हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल है फर्स्ट। N.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट दी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन निकालो कि सबसे पहले क्या है, टोटल जो मास है सैंपल का वो कितना है, वो गिवन लिख लेना है। टोटल मास ऑफ सैंपल 0.24 ग्राम, और इसमें उसने आगे लिखा है कि इसमें बोरन कितनी है 0.096। तो मास ऑफ बोरन 0.096 ग्राम एंड मास ऑफ ऑक्सीजन 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास जो है वो 0.144 ग्राम। अब हमने इसकी निकालनी है परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे आप मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो, टोटल मार्क्स नीचे जितने आए हैं वो ऊपर इंटू 100 करती है, ऐसे ही इसमें करना है। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ बोरन, बोरन की परसेंटेज कितनी आएगी 0.096 ओवर टोटल कितना है 0.24 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेना। 96 ओवर 130 24 ओवर 100 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो। 96 1000 इंटू 100 ओवर 24 इंटू 100। अब इस पे 2 से काट लो। 2 4 का 8, 2 8 का 16, ठीक है। एंड 12 4 का 48। तो इसमें 2 0 तो इससे कैंसिल होगी और 1 0 इसके साथ कैंसिल होगी, तो ये आ गया 40%। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है। अब देखो ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है ऊपर लिखी हुई 0.144 ग्राम, और टोटल कितना है सैंपल 0.24। तो हम क्या कर देंगे 0.144 ओवर 0.24 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 144 ओवर 1000, 24 ओवर 100 इंटू 100। इसको कर लो सिंप्लीफाई। अब 144 1000 इंटू 100 ओवर 24 इंटू 100। ये 2 के साथ ये 2, फिर 2 के साथ काट लो इसको, फिर 12 6 के साथ कट गया, ये 1 0 जो रहेगी ये इसके साथ 1 कट गई, तो ये टोटल आ गया 60%। तो 60% इसमें ऑक्सीजन है एंड जो बोरन है वो 40% है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्नट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। कि जब 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ये बर्न करती है तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। What mass of carbon dioxide will be formed when 3 ग्राम of carbon is burnt in 50 grams of oxygen? कि अगर 3 ग्राम कार्बन हो और ऑक्सीजन जो है वो 50 ग्राम हो तो फिर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। और इसमें कौन सा जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का लगता है। तो देखो आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो कार्बन एंड ऑक्सीजन की जो रेशो है 3:8 होती है। 3 कार्बन एंड 8 मास की रेशो इनकी इतनी हो तो फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर पहले गिवन लिखना है 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज बर्नट इन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या लिखेंगे 3 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस 8 ग्राम
ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना ये करती है कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब उसने कहा कि अगर 3 ग्राम कार्बन को बर्न करना हो 50 ग्राम में तो फिर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो 8 से सिर्फ उसने 8 ही यूज करने हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज होनी है तो इनकी रेशियो 3:8 होनी चाहिए, कार्बन 3 एंड मास वाइज और जो ऑक्सीजन है वो 8 होनी चाहिए। इसका मतलब 8 यूज हो जाएगी और जो बाकी है 50 में से वो अनरिएक्टिव रहेगी ऑक्सीजन। तो फिर इसमें आंसर क्या आएगा कि व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्nt in 50 grams of oxygen, then 3 gram of carbon will react with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की 8 ग्राम से तो वो रिएक्शन कर जाएगी। देन जो बाकी की है रहेगी 42 ग्राम, वो अनरिएक्टिव रहेगी, लेफ्ट अनरिएक्टिव, ये नहीं रिएक्शन करेगी क्योंकि जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो कहता है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो कार्बन एंड ऑक्सीजन की मास वाइज रेशियो 3:8 होती है। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा लॉ फिर ये है, दिस इज बेस्ड on the law of constant proportion। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें जो एलिमेंट्स है उनकी मास वाइज रेशियो फिक्स होती है। What are polyatomic ions? Give examples. Polyatomic ions are ions that are formed from more than one atom. जो एक से ज्यादा एटम से ions बने उनको कहते हैं polyatomic ions. But behave as a single unit. लेकिन इसमें जो सभी एटम है वो एक सिंगल यूनिट की तरह ही काम करते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे अमोनियम आयन है, अमोनियम में एटम किस किस के है, एक तो नाइट्रोजन के है और 4 एटम हाइड्रोजन के है, पर ये इसमें जो है एज ए सिंगल यूनिट जो है ये करता है वर्क। ये हाइड्रोक्साइड आयन है, इसमें 2 एटम्स है, एक ऑक्सीजन का है और एक हाइड्रोजन का है। ये कार्बोनेट आयन है, एक कार्बन का है, 3 ऑक्सीजन के है। ये सल्फेट आयन है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है एटम। एंड फॉस्फोरस का 1 है इसमें एंड ऑक्सीजन का 4 है, तो फॉस्फेट आयन है ये। ठीक है, तो एज ए सिंगल यूनिट ये काम करते हैं चाहे एटम्स इनमें अलग अलग हों। नेक्स्ट है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग, कि इनका केमिकल फार्मूला लिखो। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखना है, पहले साइन लिखो, मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड क्लोरीन का Cl, वैलेंसी लिखो इनकी, मैग्नीशियम की 2 होती है, क्लोरीन की 1, फिर क्रिस क्रॉस वैलेंसी का। ठीक है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के पैर में एंड क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के पैर में। ठीक है, तो ये MgCl2 बन गया। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का साइन Ca, ऑक्साइड का O, ऑक्सीजन का साइन लिखना है इसमें। ठीक है, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया 1:1। तो इसका जो फॉर्मूला है CaO, क्योंकि 1 को नहीं लिखते। नेक्स्ट है कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर का साइन Cu, नाइट्रेट का NO3। ठीक है, कॉपर की वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट की 1 है, क्रिस क्रॉस वैलेंसीज का। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर CuNO3 2। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो सबसे पहले साइन एल्यूमिनियम का Al लिख लेना है, फिर क्लोरीन का Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो क्लोरीन की वैलेंसी इसके पाँव में, ठीक है, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी इसके पाँव में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AlCl3, और 1 को लिखते नहीं इसलिए यहाँ पे अकेला Al लिखना है, तो फॉर्मूला बन गया AlCl3। कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे पहले फॉर्मूला कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, और इनकी वैलेंसी नीचे कैल्शियम की 2 है, कार्बोनेट की भी 2, तो इसमें सिंप्लीफाई हो जानी है दोनों, तो ये 1:1 आ जाना है, तो 1:1 को लिखा नहीं जाता, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3। नेक्स्ट है गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्विक लाइम, जो क्विक लाइम है इसका फॉर्मूला होता है CaO, तो इसमें एलिमेंट्स कौन से है, एक कैल्शियम है एंड एक ऑक्सीजन है।
नेक्स्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है HBr। एलिमेंट्स इसमें हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से है, एक सोडियम है, ठीक है, हाइड्रोजन है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट। इसका जो फॉर्मूला है वो K2SO4 होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स इसमें एक तो पोटेशियम है, एक सल्फर है एंड एक ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस, कि इनका मोलर मास निकालो। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकलता है वैसे ही मोलर मास निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या आना है, इथाइन का C2H2। तो इसमें देखो कार्बन में 2 एटम, ठीक है, पहले एटम्स को लिखोगे बाहर। ऊपर कार्बन का जो एटॉमिक वेट, जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, फिर प्लस, फिर H2 जो एटम है वो 2 है बाहर, और उसका ऊपर वाला एटॉमिक मास 1 होता है। सॉल्व कर लो इसको, 24 प्लस 2 तो 26 U आ जाएगा। नेक्स्ट है सल्फर मॉलिक्यूल। मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, जो सल्फर है उसके 8 एटम इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके एटम्स का नंबर कितना है, 8 है, और इसका जो ऊपर का एटॉमिक मास है वो 32 होता है, ठीक। तो इसमें इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 256 U आ जाएगा। नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4। जो एटॉमिक मास इसका फॉस्फोरस का 31 है। तो आप देखो P के पैर में 4 है, एटम इसमें 4 है, तो उसका जो एटॉमिक मास कितना 31, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो आ जाएगा 124 U। नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl होता है, तो इसमें भी एक ही एटम है हाइड्रोजन का, क्लोरीन का भी 1 ही है। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, दोनों के एटॉमिक मास प्लस हो जाने हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, दोनों को कर दो प्लस, 36.5 U आ गया इसका। नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसमें देखो हाइड्रोजन का 1 एटम है और ऊपर इसका जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है, तो कैसे लिखोगे 1 प्लस नाइट्रोजन का भी एक ही एटम है, ऊपर कितना होता है 14, प्लस एटम ऑक्सीजन में 3 है तो इसको 3 को लिखो पहले, और ऊपर का एटॉमिक मास इसका कितना होता है 16, दोनों को कर दो प्लस 15 ये आ गया, प्लस 48 आ गया, तो ये आ गया 63 U। तो ये है आज की हमारी वीडियो।